ओ लेवल्स चैप्टर है जी हमारा, जब स्टार्ट करने लगी चैप्टर हमारा है जी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो हम एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस भी कई दफा कह देते हैं, क्योंकि these are those errors which does not affect the balancing of trial balance. ट्रायल बैलेंस जो है एरर से इफेक्ट नहीं होता, उसकी बैलेंसिंग एरर से इफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस उसको हम बोल देते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर को सॉल्व कर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब होता है गलती को दूर करना। अगर गलती रेक्टिफाई दूर करना तो गलती को दूर करना, उसमें 3 स्टेप्स हमारे बनते हैं। एक हमारी होती है जी करेक्ट एंट्री, एक हमारी होती है जी रॉन्ग एंट्री, और एक हमारी होती है जी रेक्टिफाइंग एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होता है जी? व्हाट इज टू बी डन, करना क्या था? व्हाट इज टू बी डन इज बेसिकली करेक्ट एंट्री, क्या करना था। रॉन्ग एंट्री में क्या होता है? व्हाट हैज बीन डन, क्या कर दिया गया। और रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होती है? व्हाट वी विल डू नाउ। करेक्ट एंट्री क्या करना था, रॉन्ग एंट्री क्या हमने कर दिया, व्हाट वी हैव डन एक्चुअली। ये इसको ये भी कह सकते हैं व्हाट इज टू बी डन को व्हाट शुड हैव बीन डन, व्हाट हैज बीन डन एंड व्हाट वी विल डू नाउ। तो रॉन्ग एंट्री है वो क्वेश्चन में गिवन होती है, और जो रेक्टिफाइंग एंट्री है बेसिकली क्वेश्चन में ये रिक्वायर्ड होती है। और इन एंट्रीज को बनाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट नोट हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले है जी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल करेक्ट द मिस्टेक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल करेक्ट द मिस्टेक, ये स्टेप्स आपको याद करने पड़ेंगे। नंबर 2 में क्या होता है? सबसे पहले गलती को दूर करेंगे, यानी कि नंबर 2 क्या है जी? The thing which is not recorded thing which is not recorded that will be recorded in the second step. Thing which is not recorded that will be recorded in the second step. 3 आपका होता है correct thing will not come in the rectifying entry. Correct thing will not come in the rectifying entry, यानी सबसे पहले गलती को दूर करेंगे, जो चीज रिकॉर्ड नहीं की उसे रिकॉर्ड करेंगे, और सही चीज कभी रेक्टिफाइंग एंट्री में आती ही नहीं है। First of all we need to correct the mistake. The thing which is not recorded that will be recorded in the second step, और correct thing will not come in the rectifying entry. 3 steps हैं इसके, हमने इसको रूल करने। तो हम देखते हैं एक एंट्री हम एक देखते हैं, उसको फिर हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि परचेज बिलिंग फॉर कैश, कैश 200 debited to wages account. बिल्डिंग खरीदी है आपने, लेकिन गलती क्या हुई कि बिल्डिंग को डेबिट करने की बजाय आपने डेबिट किसे कर दिया? वेजेस को। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी करेक्ट एंट्री पास करेंगे, फिर इसकी रॉन्ग एंट्री पास होगी, और फिर हम इसकी पास कर देंगे रेक्टिफाइंग एंट्री, जो कि रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में। बेसिकली तो रेक्टिफाइंग एंट्री रिक्वायर्ड है। तो करेक्ट एंट्री में क्या लिखेंगे जी? फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट द मिस्टेक, सबसे पहले गलती को सबसे पहले लिखेंगे जी क्या करनी पास करनी थी आपने, सर क्या करना था, क्या कर दिया, अब क्या करेंगे? परचेज बिल्डिंग फॉर कैश डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। स्टेटमेंट के पहले वाले हिस्से से हमें पता चलता है कि हमने करना क्या था। हमने परचेज करनी थी बिल्डिंग फॉर कैश, इसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे?
बिल्डिंग को परचेज करेंगे कैश पे तो एंट्री होगी बिल्डिंग डेबिट एंड कैश क्रेडिट। बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा आपका 200 से और कैश क्रेडिट हो जाएगा आपका 200 से। ठीक है जी, आपने कर दिया, आपने कर दी एंट्री की बिल्डिंग की जगह आपने डेबिट कैसे कर दिया, वेजेस को। बिल्डिंग को डेबिट करने की बजाय आपने डेबिट कर दिया किसको, वेजेस को। और कैश के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, इसका मतलब है कैश ऑटोमेटिकली सही है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली करेक्ट है। बिलिंग टू कैश करनी थी आपने, आपने कर दी वेजेस टू कैश। अब सबसे पहले हम रेक्टिफाई एंट्री के रूल्स अप्लाई करेंगे। रूल में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले गलती को दूर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल करेक्ट द मिस्टेक। मिस्टेक कहाँ से मिलेगी, रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री में ही होगी ना। रॉन्ग एंट्री में आपने क्या गलती की है, वेजेस को गलत डेबिट किए, तो वेजेस को गलत डेबिट किया, उसे हम उतनी अमाउंट से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अकाउंटिंग में कोई चीज गलत डेबिट हो तो उसे क्रेडिट कर देते हैं, और अगर कोई चीज गलत क्रेडिट हो तो उसे डेबिट कर देते हैं। तो वेजेस को आपने गलत डेबिट किया, उसे उतनी अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट, द थिंग व्हिच इज नॉट रिकॉर्डेड दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द सेकंड स्टेप। जो चीज रिकॉर्ड नहीं की उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो बिल्डिंग को आपने डेबिट शीट पे रिकॉर्ड नहीं किया, जिस साइड पे रिकॉर्ड करना था उस साइड पे ही रिकॉर्ड करेंगे। तो बिल्डिंग को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे विद द अमाउंट ऑफ 200, रिकॉर्ड कर लिया। लास्ट है करेक्ट थिंग विल नॉट कम इन द रेक्टिफाई एंट्री। जो चीज ऑलरेडी सही है यानी कैश, कैश को क्रेडिट करना था, क्रेडिट किया है, तो सही चीज जो है रेक्टिफाई एंट्री में नहीं आती। कैश को आपने क्रेडिट करना था, क्रेडिट किया हुआ, दैट इज ऑलरेडी करेक्ट, रेक्टिफाई एंट्री में नहीं आएगा। एंट्री आपकी क्या बनेगी, रेक्टिफाई एंट्री बिल्डिंग डेबिट और वेजेस क्रेडिट। इसको हम टी अकाउंट की फॉर्म से भी समझ सकते हैं, टी अकाउंट के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो टी अकाउंट जिसमें इफेक्ट हो रहे हैं, एक बिल्डिंग का है, एक कैश का है और एक वेजेस का है। मैं देखता हूँ, एक है जी बिल्डिंग का टी अकाउंट, एक है जी आपका वेजेस का, एक है जी आपका कैश का। बिल्डिंग को आपने बिल्डिंग को आपने डेबिट करना था और कैश को क्रेडिट करना था। तो मैंने बिल्डिंग को डेबिट पे यहाँ लिखना था ना, डेबिट साइड पे यहाँ लिखना था, लेकिन मैंने गलती से डेबिट पे लिखने की बजाय वेजेस को डेबिट कर दिया। कैश को तो क्रेडिट किया है मैंने, इसका मतलब है कि आपने कैश को तो क्रेडिट साइड पे लिखा है, यानी कैश को तो सही क्रेडिट किया आपने 200 से, लेकिन बिल्डिंग को डेबिट पे लिखने की बजाय आपने वेजेस को डेबिट कर दिया। सबसे पहले गलती को दूर करेंगे, वेजेस को गलत डेबिट किया उसे उतनी अमाउंट से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ताकि वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो हमने वेजेस को बेसिकली क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसके बाद जो चीज रिकॉर्ड नहीं की उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो बिल्डिंग को आपने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, डेबिट साइड पे बिल्डिंग को रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश तो सही है, तो सही चीज तो रेक्टिफाई एंट्री में नहीं आएगी, कैश इज ऑलरेडी करेक्ट। कैश जो है रेक्टिफाई एंट्री में नहीं आएगा, उसको हम एज इट इज लिख देंगे, बिल्डिंग डेबिट 200 और कैश क्रेडिट। बिल्डिंग डेबिट एंड कैश क्रेडिट, ओके। जी, करेक्ट एंट्री बिल्डिंग टू कैश, वेजेस टू कैश। वेजेस को गलत डेबिट किया उसे क्रेडिट कर दिया आपने, बिल्डिंग को रिकॉर्ड नहीं किया उसे रिकॉर्ड कर लिए। एंट्री बन जाएगी बिल्डिंग टू वेजेस, बिल्डिंग को आपने डेबिट किया। अब नेट इफेक्ट वही बन रहा है, बिल्डिंग डेबिट हो रही है और कैश क्रेडिट हो रहा है, वेजेस कैंसिल हो गया, वेजेस का कोई इफेक्ट नहीं है, वेजेस ऑटोमेटिकली आपका कैंसिल हो गया है। मतलब वेजेस को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, दैट इज ऑलरेडी कैंसिल्ड आउट। ठीक है जी बात, आगे चलते हैं इससे। एक और एंट्री हम देखते हैं, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट चलते हैं, बोल दो कोई मसला नहीं। फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश credited to sales account।
फर्नीचर आपने बेचा था, अब क्रेडिट किसे कर देंगे? सेल्स को। सोल्ड फॉर कैश क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट 300, जिसकी भी आप पास करेंगे जी करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाइंग एंट्री। और रेक्टिफाइंग एंट्री। which is sold for cash credited to sales account. Whenever you are going to sell furniture, the correct entry will be cash debit and furniture credit. डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 300 से। आपने क्या कर दिया? आपने कैश को डेबिट कर दिया, लेकिन क्रेडिट किसे कर दिया? फर्नीचर की जगह आपने क्रेडिट कर दिया किसको? सेल्स को। अमाउंट तो वही है, अमाउंट में तो कोई चेंज नहीं है, 300 एंड 300। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विल करेक्ट द मिस्टेक। सेल्स को आपने गलत क्रेडिट किया है, बिकॉज द एरर इज ऑन द क्रेडिट साइड। तो सेल्स को आपने गलत क्रेडिट किया, उतनी अमाउंट से क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। सेल को आपने गलत क्रेडिट किया, उसे डेबिट कर देंगे हम 300 से। उसके बाद जो चीज रिकॉर्ड नहीं की उसे रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं किया, जिस साइड पे रिकॉर्ड करना था उस साइड पे ही रिकॉर्ड कर लेंगे। एंट्री आपकी बन जाएगी सेल्स टू फर्नीचर। सेल्स को आपने डेबिट, सॉरी फर्नीचर को आपने क्रेडिट करना था, आपने कर दिया सेल्स और क्रेडिट। तो सेल्स को सबसे पहले गलती को दूर करेंगे, सेल्स को गलत क्रेडिट किया उसे डेबिट कर देंगे, जो चीज रिकॉर्ड नहीं की उसे रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर को रिकॉर्ड नहीं किया, जिस साइड पर रिकॉर्ड करना था उस साइड पे ही रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री बन जाएगी सेल्स टू फर्नीचर कैश। तो सही है, करेक्ट थिंग विल नॉट कम इन द रेक्टिफाइंग एंट्री। कैश सही है, सही चीज रेक्टिफाइंग एंट्री में नहीं आती, तो वो रेक्टिफाइंग एंट्री में शामिल हम नहीं करेंगे। फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, हमने इसमें क्रेडिट साइड पे गलती थी, इसमें डेबिट साइड पे गलती थी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू ए, जी 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 ठीक है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू ए डेबिटेड टू बी अकाउंट। भाईजान डेबिटेड टू बी अकाउंट 500। आपने करेक्ट एंट्रीज की पास करनी थी। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू ए, तो आप एंट्री पास करेंगे ए टू सेल्स, राइट। ए डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि जब क्रेडिट पे सेल करते हैं आप ए टू सेल्स ही एंट्री करते हैं, और अमाउंट इसी कितनी बनेगी? 500। एंड ऑन द क्रेडिट साइड अगेन यू विल राइट 500। आपने एंट्री क्या पास कर दी? आपने ए को डेबिट करने की बजाय डेबिट किसे कर दिया? बी को। आपने एंट्री कर दी बी टू सेल्स, आपने बी को डेबिट कर दिया 500 से, क्रेडिट कर दिया सेल्स को। क्या करेंगे जी? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, करेक्ट एंट्री पास करनी थी आपने ए टू सेल्स, रॉन्ग एंट्री आपने पास कर दी बी टू सेल्स। अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले गलती को दूर करेंगे। बी को आपने, जी बी को आपने गलत डेबिट किया, उससे क्या कर देंगे? बी को हम क्रेडिट कर देंगे और ए को हम डेबिट कर देंगे, जो हमने बेसिकली डेबिट नहीं किया हुआ था। तो ए हमारा डेबिट हो जाएगा, और सेल्स सही है, सही चीज रेक्टिफाई एंट्री में नहीं आएगी, तो सेल्स को हम इग्नोर कर देंगे। एंट्री बन जाएगी आपकी ए टू बी। क्वेश्चन में रिक्वायर्ड रेक्टिफाई एंट्री होती है, लेकिन रेक्टिफाई एंट्री पास करने के लिए आपको करेक्ट रॉन्ग बनानी पड़ती है खुद से। चलते हैं वापस हम अपने चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा बेसिकली क्या नाम है उसका? एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एंड सस्पेंस अकाउंट। सबसे पहला एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता, वो नंबर 2 में बता रहा हूँ। ये नंबर 2, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब है क्या? एंट्री पास करना ही भूल गए, मैंने ट्रांजैक्शन इज होली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। आप एंट्री बेसिकली पास करना ही, जब वो भूल गए, आपने एंट्री पास ही नहीं की, एंट्री पास करना ही आप भूल गए सिरे से। एंट्री पास करनी थी, आपने करना भूल गए एंट्री। दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन व्हेन ट्रांजैक्शन इज होली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, ओरिजिनल एंट्री या करेक्ट एंट्री आपने करनी थी स्टेशनरी टू बैंक,
आपने यहाँ कर दी, आपने एंट्री पास की ही नहीं, यानी आपने कर दी स्टेशनरी टू बैंक, लेकिन रॉन्ग एंट्री में आपने कर दी नो एंट्री, एंट्री पास में। रेक्टिफाई एंट्री में आप एंट्री पास कर देंगे स्टेशनरी टू बैंक 325 आप एंट्री पास कर देंगे, यानी कि एरर ऑफ ओमिशन के अंदर व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज होली omitted या completely omitted from the books of account, you will pass the correct entry in the rectifying entry simply. रॉन्ग एंट्री कोई भी नहीं होगी उसमें, क्योंकि आपने एंट्री पास की नहीं थी, डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री पास कर देंगे। दिस इज नोन एज एरर ऑफ ओमिशन। और याद रखिएगा इस गलती से ट्रायल बैलेंस के टोटल में इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड पर भी अमाउंट आपने नहीं लिखी उतनी ही, और क्रेडिट साइड पर भी उतना आपने उतनी ही अमाउंट रिकॉर्ड नहीं की, तो डेबिट एंड क्रेडिट साइड विल स्टिल रिमेन इक्वल, तो इक्वली रहेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे तब भी इक्वली रहेंगे। तो ये था एरर ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट आपका आता है जो मैं 4th नंबर पॉइंट पे दिखा रहा हूं आपको, वो है जी आपका एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है व्हेन द क्लास ऑफ अकाउंट इज सेम बट द अकाउंट इज डिफरेंट, यानी कि एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द सेम क्लास ऑफ अकाउंट बट विद अ डिफरेंट नेम। व्हाट डू यू मीन बाय क्लास ऑफ अकाउंट? क्लास ऑफ अकाउंट का मतलब ये होता है दोनों एक्सपेंस है, क्लास ऑफ अकाउंट का मतलब ये होता है दोनों एसेट्स है, क्लास ऑफ अकाउंट का मतलब हो सकता है दोनों इनकम है लेकिन दोनों इनकम के नाम डिफरेंट है, दोनों एक्सपेंस है लेकिन दोनों एक्सपेंसेस के नाम डिफरेंट है, दोनों एसेट्स है लेकिन दोनों एसेट्स के नाम डिफरेंट। ये आपका क्लास ऑफ अकाउंट बताती है। तो आपने करनी थी ओरिजिनल एंट्री स्टेशनरी, सॉरी आपने एंट्री पास कर दी स्टेशनरी टू सिंपल सिम्पसन टू सेल्स, आपने चीजें बेची तो धार पे सिम्पसन को, करेक्ट एंट्री पास करनी थी आपने सिम्पसन टू सेल्स 200 आपने कर दी साइमन टू सेल्स, यानी नाम गलत लिख दिया आपने। अब ये क्या हुआ है कि पर्सनल अकाउंट आपने गलत लिखे हैं, जो ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट आपने लिखा है वो आपने गलत नाम लिख दिया है, सिम्पसन की जगह आपने साइमन का नाम लिख दिया, डेबिट कर दिया। बाकी रूल तो वही है आपके, क्या सबसे पहले गलती को दूर करेंगे, इट मींस दैट द क्लास ऑफ अकाउंट इज सेम बट वी हैव डेबिटेड इट इन द रॉन्ग पर्सन अकाउंट, नाम हमने गलत लिख दिया, तो साइमन को गलत डेबिट किया उसी उतनी अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे, जो चीज रिकॉर्ड नहीं की उसे रिकॉर्ड करेंगे, सिम्पसन को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं किया उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, सिम्पसन को एंट्री आपकी हो जाएगी सिम्पसन टू साइमन, क्योंकि सेल्स तो ठीक है, तो सही चीज रेक्टिफाई एंट्री में नहीं आती, तो एंट्री क्या बनेगी सिम्पसन डेबिट और साइमन क्रेडिट। You are supposed to pass the rectifying entry, but in order to pass the rectifying entry, correct original entry and wrong entry has to be recorded first, and then you will be able to pass the rectifying entry or correcting entry, whatever you can say like that. ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल एरर। प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल ब्रेक किया आपने अकाउंटेंट, असूल की गलती, यानी यू हैव बेसिकली broken the rule of accounting which says that when an expense is incurred you will debit expense rather than asset, or when an asset is purchased we will debit asset rather than expense। आपने किया when revenue expenditure is treated as capital expenditure or capital expenditure is treated as revenue expenditure, or in other words you can say when the amount is correctly recorded but in the wrong class of account, class of account change हो गया। क्लास ऑफ अकाउंट चेंज होने का मतलब ये है कि दोनों एक्सपेंस नहीं है, एक एक्सपेंस है एक एसेट है, दोनों इनकम नहीं है, एक इनकम एक लायबिलिटी है, ठीक है जी। एक आपने रिकॉर्ड करना था एसेट, आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड करना, तो इस तरीके से होता है। तो मैंने एंट्री मशीन रिपेयर करवाई थी, मशीनरी की रिपेयर करवाई थी, एंट्री पास करनी थी मशीन रिपेयर टू बैंक 325, लेकिन आपने मशीन रिपेयर टू बैंक एंट्री पास करने की बजाय आपने एंट्री पास कर दी मशीनरी टू बैंक, यानी आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, यानी एक एक्सपेंस को जो कि इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में रिकॉर्ड होता है उसको आपने एसेट ट्रीट कर दिया। आपने मशीन रिपेयर को डेबिट करने की बजाय मशीनरी को डेबिट कर दिया, मशीनरी को आपने गलत डेबिट किया, इसे उतनी अमाउंट से आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। मशीन रिपेयर को आपने रिकॉर्ड नहीं किया, जिस साइट पर रिकॉर्ड करना था उस साइट पे ही रिकॉर्ड कर लेंगे, एंट्री आपकी बनेगी मशीन रिपेयर टू मशीनरी। और बैंक तो सही है, तो सही चीज रेक्टिफाई एंट्री में नहीं आती, बैंक नहीं आएगा क्योंकि बैंक इज ऑलरेडी करेक्ट। एंट्री बनेगी मशीन रिपेयर अकाउंट डेबिट, जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, जिस साइट पे रिकॉर्ड करना था उस साइट पे ही रिकॉर्ड करेंगे, मशीनरी को क्रेडिट कर देंगे, उसे गलत डेबिट किया था उसे क्रेडिट कर देंगे। ओके हो गया जी। तो ये हमने 3 फिलहाल इसके रूल पढ़े हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और प्रिंसिपल एरर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी ट्रांसपोजिशन एरर, लेकिन ट्रांसपोजिशन एरर पढ़ने के लिए मैं उसकी एग्जांपल आपको सॉल्व करके भी समझाऊंगा। ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है डिजिट्स की पोजीशन को चेंज कर देना। ट्रांसपोजिशन, डिजिट्स की पोजीशन आपने क्या कर दी है, चेंज कर दी है, तो उसकी एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर ट्रांसपोजिशन एरर की, तो मैं लिखवा रहा हूँ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट for 512 recorded
as 215. Purchase on credit for 512 recorded as 215. आपने चीजें खरीदी थी 512 की, लेकिन आपने गलती से रिकॉर्ड कैसे कर दी, 215 से रिकॉर्ड कर दी। एंट्री आपकी आ जाएगी जी, रॉन्ग एंट्री आप रिकॉर्ड करेंगे इसमें, और नेक्स्ट आप रिकॉर्ड करेंगे इसके अंदर जो आपकी आएगी वो है रेक्टिफाइंग एंट्री। कैसे करेंगे जी, करेक्ट एंट्री आपकी आपने जो पास करनी थी एक्चुअली वो आपने करनी थी, परचेजेस को आपने डेबिट करना था, और कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन एरर में डिजिट्स की गलती आ रही है, आपने डिजिट्स की जगह को चेंज कर दिया, डिजिट्स को रोटेट कर दिया, डिजिट्स आर रोटेट विद ईच अदर। आपने करना था परचेजेस को डेबिट करना था और ट्रेड पेबल को क्रेडिट करना था। मैंने नाम तो लिखा नहीं, ट्रेड पेबल लिखूंगा ना मैं, कोई भी बंदा था वो हमारा ट्रेड पेबल ही, और कितने से आपने लिखना था 512 से, और क्रेडिट पे भी आपने लिखना था 512 से। लेकिन गलती क्या हुई कि आपने एंट्री तो यही पास की, परचेजेस को आपने डेबिट किया और ट्रेड पेबल को आपने क्रेडिट भी किया, लेकिन अमाउंट आपने लिख दी परचेज में कितनी 215, और क्रेडिट में भी आपने अमाउंट कितनी लिख दी 215, यानी कि परचेजेस टू ट्रेड पेबल एंट्री आपने पास की, लेकिन अमाउंट आपने लिख दी परचेज टू ट्रेड पेबल ही अमाउंट लिखी 215 से 215 से। ठीक है जी, आप सबसे पहले गलती को दूर करेंगे, आपने कम से रिकॉर्ड किया, जितना आपने कम से रिकॉर्ड किया उतनी अमाउंट आप मजीद रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई चीज अंडर कास्टिंग से कहते हैं, अंडर कास्टिंग, अंडर एडेड और अंडर एडेड, अगर कोई चीज कम से लिखी हो तो उसको उसी साइड पर जितना कम लिखा हो उतना और लिख देते हैं, अगर कोई चीज कम से लिखी हो तो उसको उसी साइड पर जितना कम लिखा है उतना और लिख देते हैं। ठीक है जी, उसी साइड पर, जगह चेंज नहीं करते हैं। तो देखिए परचेजेस को आपने कम रिकॉर्ड किया है, कितना कम रिकॉर्ड किया, डिफरेंस निकालें इसका 512 माइनस 215, परचेजेस को मजीद डेबिट कर देंगे आप, डिफरेंस निकालें कितना आ रहा है 297 से आपने परचेजेस तो कम रिकॉर्ड किए, 512 से डेबिट करना था, किया 215 से, आप 297 से और डेबिट कर देंगे, ठीक हो जाएगा। इसी तरह ट्रेड पेबल को आपने क्रेडिट करना था, क्रेडिट तो किया है लेकिन कम से क्रेडिट किया, तो उसको उसी साइड पर उतना और क्रेडिट कर दिया। अगर कोई चीज कम से लिखी हो तो उसको उसी साइड पर उतना और लिख देते हैं तो वो करेक्ट हो जाता है। कम लिखा है उसको उतना और कर देंगे, उसको कम लिखा है तो उसको उतना और हम क्रेडिट कर देंगे। ये है ट्रांसपोजिशन एरर, अगर कोई चीज कम लिखी हो तो उसको उसी साइड पर उतना मजीद हम रिकॉर्ड कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं जी इससे आगे। अब इसके बाद आपका आता है जी एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अच्छा जी, ओरिजिनल एंट्री भी आपके सामने लिखी हुई है, ये बिल्कुल ट्रांसपोजिशन एरर से का ही एक और पैटर्न है। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री में क्या होता है, व्हेन ओरिजिनल फिगर इज इनकरेक्ट, व्हेन द अमाउंट इज इनकरेक्ट, डिजिट रोटेट नहीं किया, पूरी अमाउंट गलत हो गई। फॉर एग्जांपल, आपने ओरिजिनल एंट्री पास करनी थी स्टेशनरी टू बैंक 325 से, आपने रॉन्ग एंट्री पास कर दी स्टेशनरी टू बैंक 225 से, यानी पूरी अमाउंट ही आपने गलत कर दी, यानी 325 लिखने की बजाय आपने 225 लिख दिया, लिखा कम से ही आपने। तो आप क्या करेंगे, स्टेशनरी को मजीद डेबिट कर देंगे 100 से, जितना कम से लिखा है उतना और डेबिट कर देंगे, और बैंक को मजीद क्रेडिट कर देंगे 100 से, जितना कम लिखा है उतना और क्रेडिट कर देंगे। तो ये भी वही है, अंडर कास्टिंग ही है, अगर कोई चीज कम से लिखी हो तो उसको उसी साइड पर उतना और लिख देते हैं, लेकिन अमाउंट पूरी गलत हो गई है, यानी 325 की जगह आपने 225 लिख दिया है, या 225 की जगह आपने 100 लिख दिया है, तो आप 225 से मजीद डेबिट करते हैं, और भी चीजें हो सकती है इसमें। तो वो कहलाता है आपका एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जब आपने पूरी एंट्री ही गलत अमाउंट से लिख दी है। ओवरकास्टिंग, ओवर एडिटेड, ओवर रिटन भी होता है, अगर कुछ चीज ज्यादा से लिखी हो तो उसको ज्यादा वाली अमाउंट से ऑपोजिट साइड पे लिख देते हैं, ऐसा भी होता है, उसे ओवरकास्टिंग हम कहते हैं। ठीक है ना, हम देखते हैं जी नेक्स्ट हमारा आता है जी, अगर मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ तो समझा सकता हूँ। अगर कोई चीज किसी साइड पर कम लिखी हो तो उसको उसी साइड पर उतना और लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ लिखना था 20, 20 डेबिट करना था, मैंने लिखा 10 डेबिट, मैं क्या करूंगा 10 से और डेबिट कर दूंगा, ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने 20 से डेबिट करना था, ओवरकास्टिंग बता रहा हूँ ना, अगर आपने 20 से डेबिट करना था लेकिन आपने डेबिट कितने से कर दिया, 50 से, डेबिट करना था 20 से लेकिन डेबिट कर दिया 50 से, तो जितना ज्यादा से डेबिट किया उतने से आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा।
यानी अगर कोई चीज ज्यादा से लिखी हो तो उसको ज्यादा वाली अमाउंट से ऑपोजिट साइड पे लिखना पड़ता है। इफ अ थिंग इज रिकॉर्डेड मोर देन इट्स एक्चुअल अमाउंट, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द ऑपोजिट साइड विद द एडिशनल और एक्स्ट्रा अमाउंट। हम उसको ऑपोजिट साइड पे लिखना पड़ता है एडिशनल या एक्स्ट्रा अमाउंट से। नेक्स्ट आपका जो आता है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज। जी ट्रांसलेशन होता है उसमें ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग दोनों आ सकते हैं, बिल्कुल दोनों आ सकते हैं। कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज बड़ा ही आसान है कि आपने पूरी एंट्री क्या कर दी, उलट पास कर दी है। फॉर एग्जांपल आपने एंट्री पास करनी थी कैश टू बैंक 200 से, एंट्री आपने पास करनी थी। कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज का मतलब है आपने एंट्री क्या पास कर दी, उलट एंट्री पास कर दी। आपने करनी थी कैश टू बैंक 200 से, आपने कर दी, आपने क्या कर दी, आपने कर दी बैंक टू कैश 200 से, उलट एंट्री पास कर दी बैंक टू कैश कितने से, 200 से। ये आपने एंट्री ही उलट पास कर दी, बैंक टू कैश 200 से, करनी थी कैश टू बैंक, कर दी बैंक टू कैश 200 से। अब इसकी रेक्टिव एंट्री जब आप पास करेंगे तो आप इसकी करेक्ट एंट्री ही पास कर देंगे दोबारा कैश टू बैंक के नाम से विद द डबल अमाउंट। डबल अमाउंट का मतलब है विद 400। 400 से आप डबल अमाउंट से कैश टू बैंक एंट्री पास कर देंगे विद द डबल अमाउंट कैश टू बैंक, आपका आ जाएगा 400 से। ठीक है जी, करनी थी आपने कैश टू बैंक, आपने कर दी बैंक टू कैश, अब हो जाएगी कैश टू बैंक विद द डबल अमाउंट 400। अब डबल अमाउंट क्यों आ रही है उसके लिए हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए टी अकाउंट में ओपन करूंगा ताकि आप समझ सकें कि डबल अमाउंट हम क्यों यूज कर रहे हैं। इजी टू अंडरस्टैंड, उसके बावजूद समझने के लिए मैं टी अकाउंट आपके सामने जो है वो ओपन करके दिखाऊंगा। देखिए आपने करना क्या था, आपने बेसिकली कैश को यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखना था, लिखना था ना कैश को, और बैंक को क्रेडिट साइड पे लिखना था। लेकिन आपने किया क्या, आपने गलती से बैंक को डेबिट कर दिया यहाँ 200 से, और कैश को डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया 200 से। क्या करेंगे, एक दफा आप कैश को डेबिट करेंगे 200 से गलती कैंसिल करने के लिए, और एक दफा डेबिट करेंगे 200 से दोबारा उसे रिकॉर्ड करने के लिए। आपको कितने से डेबिट करना पड़ेगा कैश को, 400 से। इसी तरह बैंक को आपने 200 से क्रेडिट करना था, आपने डेबिट कर दिया। एक दफा क्रेडिट करेंगे बैंक को गलती कैंसिल करने के लिए, और एक दफा क्रेडिट करेंगे जो आपने एक्चुअली क्रेडिट करना था। तो आपको बैंक को कितने से क्रेडिट करना पड़ेगा, 400 से। तो एंट्री आपकी क्या बनेगी, कैश डेबिट 400 और बैंक क्रेडिट 400, डबल अमाउंट से करना पड़ेगा क्योंकि आपने कैश को करना था क्रेडिट, आपने कर दिया डेबिट 200। एक दफा क्रेडिट क्रेडिट डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया। एक दफा डेबिट करेंगे गलती दूर करने के लिए, एक दफा डेबिट करेंगे जो एक्चुअली 200 डेबिट करना था, आपको 400 से डेबिट करना। इस तरह बैंक को आपने क्या करना था, क्रेडिट करना था 200, आपने कर दिया डेबिट कर दिया। एक दफा क्रेडिट करेंगे गलती दूर करने के लिए, एक दफा क्रेडिट करेंगे उसे रिकॉर्ड करने के लिए जो एक्चुअली करना था, तो आ जाएगा 400 से। तो एंट्री बन जाएगी दोबारा कैश टू बैंक, पूरा एंट्री ही बनेगी लेकिन डबल अमाउंट से आपकी एंट्री जो है वो बन जाएगी। ठीक है जी, ये हमारा हमने किया जी कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज कि हम किस तरीके से इसको जो है वो सॉल्व करेंगे, दैट इज नोन एज कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज। आगे देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारा लास्ट है जी इन तमाम एरर्स के बाद जो कि एरर्स आपका आता है वो है जी आपका कंपनसेटिंग एरर। बेटा कंपनसेटिंग एरर जो है ना उसकी रेक्टिफिकेशन नहीं आती, वो कंपनसेट कर देता है दोनों तरफ से ट्रायल बैलेंस को। सर वो कैसे, उसके लिए मैं आपको समझा के दिखाता हूँ। देखें सपोज करें कि आप ट्रायल बैलेंस अगर एक बना रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस की आपको पता है एक डेबिट साइड होती है, ट्रायल बैलेंस की डेफिनेटली एक क्रेडिट साइड होती है। आपने क्या किया, आपने सेल्स को $10 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया, यानी सेल्स को आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया 10 से, और परचेजेस को आपने 10 से ज्यादा डेबिट कर दिया। तो बताएं क्या इस पे दोनों साइड्स पे भी बराबर रहेंगे। सेल्स हैज बीन ओवरकास्ट बाय 10 एंड परचेज हैज बीन ओवरकास्ट बाय 10, तो दोनों को ज्यादा लिख दो, दिस एरर विल कंपनसेट द अदर एरर, ट्रायल बैलेंस विल स्टिल बी इक्वल। सेम इज द केस कि आपने कैश को गलती से डेबिट कर दिया कितने से, गलत डेबिट कर दिया कितने से, 20 से, और बैंक को आपने गलत क्रेडिट कर दिया कितने से, उसी से 20 से। तो अगेन इट विल कंपनसेट द अदर एरर।
one error will compensate the effect of the other error and both side दोनों फिर भी बराबर ही रहेंगी. This is known as compensating error. If one error is going to compensate the effect of the other error, like sales has been overcast by 10 and purchase has also been overcast by 10, वो दोनों error एक दूसरे को compensate कर देंगे और इसे हम compensating error कहते हैं. वो ऑटोमेटिकली दूसरे को कवर अप कर देंगे, उसे हम compensating error का नाम देते हैं. ये मैंने टाइप्स ऑफ एरर जो है वो आपको आज पढ़ाए हैं. इसमें जो एग्जांपल्स अब बुक में है वो आपने करनी है. ये एरर्स जैसे कि मैं बता रहा हूँ, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश 200 डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, बिल्डिंग टू कैश कर दिया आपने, कर दी वेजेस टू कैश. अब वेजेस तो क्रेडिट कर देंगे, बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग टू वेजेस. ठीक है. इस तरह सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, पूरा एंट्री करनी थी कैश टू फर्नीचर, आपने कर दी कैश टू सेल्स, अब हो जाएगी सेल्स टू फर्नीचर. अंडर कास्टिंग, अंडर एडेड और अंडर रिटर्न. देखें, इफ ए थिंग इज रिकॉर्डेड लेस देन इट्स एक्चुअल अमाउंट, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द सेम साइड विद द लेसर अमाउंट. अगर चीज कम से लिखी हो उसको उसी साइड पर उतना और लिख देते हैं. जो भी डिफरेंस है. Overcasting, over-added, over-written. If a thing is recorded more than its actual amount, it will be recorded on the opposite side with the additional or extra amount. Opposite side. आएगा डिफरेंस, लेकिन अब opposite side पे लिख देंगे extra amounts. ठीक है जी. आगे सस्पेंस अकाउंट पर हम कल डिस्कस करेंगे. नोट किया हमारा, any expenditure incurred for the purchase, construction, addition, extension, erection or installation of any non-current asset will be debited with the name of that asset account. ये क्या है? अगर कोई चीज किसी नॉन करंट एसेट पर खर्चा किया जाए, उसको खरीदने के लिए, उसमें इजाफा करने के लिए, उसमें कोई नई चीज नस्ब करने के लिए, कोई उसमें बढ़ाने के लिए, उसको कोई नई चीज इंस्टॉल करने के लिए, तो वो नॉन करंट एसेट के नाम से डेबिट होता है. एक्सपेंस को डेबिट नहीं करते हम, नॉन करंट एसेट को उसके नाम से डेबिट करते हैं. जैसे कैरेज पेड ऑन मशीनरी इज डेबिटेड विद द नेम मशीनरी अकाउंट. कैरेज एक्सपेंस डेबिट नहीं होगा, मशीनरी को डेबिट करेंगे क्योंकि कैरेज इज ए पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीन. मशीनरी के नाम से ही हम उसे डेबिट करेंगे, कैरेज को डेबिट हम नहीं करेंगे. ठीक है जी. सस्पेंस बेसिकली क्या होता है? सस्पेंस मींस अनसर्टेनिटी, बेयकीनी. जब समझ ना आ रही है, रेक्टिफाई एंट्री पास करने के बाद अगर दोनों साइड्स पर डिफरेंस आ रहा हो तो उसको हम सस्पेंस के नाम से पूरा कर देते हैं खुद से. दैट इज मीम सस्पेंस, इसे हम सस्पेंस का नाम देते हैं. ठीक है जी. और सस्पेंस हर एंट्री में नहीं आता, क्योंकि सस्पेंस मींस ताज्जुब, बेयकीनी, अनसर्टेनिटी. सस्पेंस तब आता है जब आप रेक्टिफाई एंट्री के तमाम रूल्स अप्लाई कर लें और फिर भी आपकी दोनों साइड बराबर ना आ रही हो, ट्रायल बैलेंस की या एंट्री की, तो आप उन दोनों के डिफरेंस को सस्पेंस से पूरा कर देते हैं, अपनी मर्जी से सस्पेंस डाल देते हैं. ठीक है जी. तो इसके बारे में इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अभी आप जो है वो बुक का कोई सा सवाल निकाल सकती हैं और वो सॉल्व कर सकते हैं.